शिव ही सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवान है, शिव ओंकार है, शिव ब्रह्मा है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है। ऐसे तो संसार में दो शक्तियों पर हम भरोसा करते हैं, पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। और भगवान शिव की अगर बात की जाए तो वो खुद शमशान में रहे हैं। हाँ, हिंदू धर्म में भगवान शिव को शमशान का अधिपति माना गया है और वे अक्सर शमशान में ही रहते हैं क्योंकि वे मृत्यु और विनाश के देवता है जो जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी जानते हैं कि शमशान में जीवन का अंत होता है, वहाँ सब कुछ भस्म होकर राख बन जाता है। इसलिए शिव जी का आवास ऐसी जगह है जहाँ मानव शरीर, उससे जुड़े सभी रिश्ते और हर मोह, सभी बंधन खत्म हो जाते हैं। और कहा जाता है कि जीवों की मृत्यु के बाद आत्मा शिव में ही समा जाती है। ऐसे में हमारे मन में कई सवाल भी आते हैं कि आखिर शिव क्या है? शिव भगवान है, शिव पुरुष है? आइए जानते हैं। शिव हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय देवता है। उन्हें परब्रह्मा, सर्वोच्च ईश्वर भी माना गया। शिव को जगत का संहारक देवता भी कहा जाता है। शिव के बारे में अलग अलग मत हो सकते हैं। शिव हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और लोकप्रिय देवता है। उन्हें जगत का संहारक देवता भी माना गया। हिंदू धर्म और विशेष रूप से शैव शाक्त संप्रदायों में उन्हें परब्रह्मा माना गया है। वह त्रिदेवों में एक देव है। इन्हें देवों के देव महादेव, भोलेनाथ, शंकर, आदिदेव, आशुतोष, महेश, कपाल, पार्वती वल्लभ, कपाली, महाकाल, रामेश्वर, भीलपति, भीलेश्वर, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से जाना जाता है। तंत्र साधना में उन्हें भैरव तथा वैदिक साहित्य में उन्हें रुद्र कहा गया। इनके पुत्र कार्तिकेय, अयप्पा और गणेश हैं और पुत्रियां अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग और मूर्ति दोनों रूपों में होती है। शिव के गले में नाग देवता विराजित है और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए है और सभी का अलग महत्व है। शिव का अर्थ है वे हमेशा लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हैं। राम, रावण, शनि, कश्यप, ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। क्या शिव और शंकर एक है? भगवान शिव को सनातन संस्कृति देवों के देव महादेव कहा जाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म को मानने वाले उन्हें भगवान शंकर भी कहते हैं। भगवान शिव सुर और असुर दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए कथा कहानियां में कई राक्षसों को उनकी कठिन तपस्या करने की जानकारी मिलती है। भगवान शिव के कई अनन्य भक्तों में एक लंकाधिपति रावण भी है। कई राक्षसों ने उन्होंने अपने तप से प्रसन्न कर मनचाहा वरदान पाया। महाकाल में शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? देश के विभिन्न जगहों पर भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। भगवान शिव के इस भव्य ज्योतिर्लिंग की ख्याति दूर दूर तक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो चलिए आज आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के महत्व और कथा के बारे में बताते हैं। माना जाता है कि प्राचीन समय में महाराजा चंद्रसेन नाम के राजा उज्जैन में राज करते थे। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे और उनकी प्रजा भी भगवान शिव की पूजा किया करती थी। एक बार पड़ोसी राज्य से राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के महल पर आक्रमण कर दिया। इस दौरान दूषण नाम के राक्षस ने भी प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। राक्षस के अत्याचारों से पीड़ित होकर प्रजा ने भगवान शिव का आवाहन किया। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वध किया। कहते हैं प्रजा की भक्ति और उनके अनुरोध को देखते हुए भगवान शिव हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन में विराजमान हो गए। अक्सर आपने देखा होगा भगवान शिव के साथ मंदिर में त्रिशूल जरूर होता है। आखिर क्या महत्व है त्रिशूल का और क्यों होता है मंदिरों में त्रिशूल? आइए जानते हैं। त्रिशूल किस बात का है प्रतीक? त्रिशूल भगवान शिव को
कैसे मिला, इस विषय में कोई कथा नहीं है। मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड से भगवान शिव प्रकट हुए तो उनके साथ रज, तम, सत यह तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव जी के 3 शूल यानी त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं था। इसलिए शिव ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया। आप में से कई लोग शिवालय या शिव मंदिर जाते हैं। वहां आप शिवलिंग की पूजा भी विधिवत रूप से करते होंगे। आपने शिवलिंग पर कलश से जल टपकते देखा होगा, शिवलिंग के रूप में नागछत्र देखा होगा और शिवलिंग के साथ माता पार्वती, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी और भगवान गणेश की प्रतिमा भी देखी होगी। लेकिन क्या आपने कभी यह देखा है कि शिवलिंग के साथ त्रिशूल हो? आपको भगवान शिव की प्रतिमा के साथ त्रिशूल जरूर मिल जाएगा, लेकिन शिवलिंग को त्रिशूल के साथ नहीं देखने को मिलेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रिशूल और शिवलिंग दोनों ही भगवान शिव के प्रतीक है, लेकिन ऊर्जा और महत्व अलग अलग है। त्रिशूल को विनाश और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जबकि शिवलिंग को सृजन और उर्वरता का प्रतीक माना गया है। इसलिए इन दोनों को एक साथ रखने से ऊर्जा का टकराव हो सकता है। आपको बता दें कि त्रिशूल को भगवान शिव का अस्त्र माना जाता है, जबकि शिवलिंग उनकी पूजा का प्रतीक है। इसलिए इन दोनों को एक साथ नहीं रखा जाता। शिवलिंग भगवान शिव के निराकार रूप का प्रतीक है। यह ब्रह्मांड के ऊर्जा और प्रकृति के मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिशूल भगवान शिव के 3 पहलुओं निर्माता, पालक और विध्यवंशक का प्रतीक है। यह उनके शक्ति और नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए शिवलिंग के साथ कभी भी त्रिशूल नहीं रखा जाता। ऐसा कहा जाता है कि त्रिशूल को भगवान शिव के भौतिक के साथ जोड़ा जाता है, जबकि शिवलिंग उनके आध्यात्मिक और निराकार स्वरूप का प्रतीक है। डमरू क्या है और डमरू का प्रतीक क्या है? आइए अब डमरू के बारे में जान लेते हैं। शिव जी जब तांडव करते हैं उनका तीसरा नयन खुलता है और प्रलय आ जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। शिव जी वो है जिनका कोई अंत नहीं और डमरू वो है जो खड़े तौर पर रखा जाए ऊपर की ओर ज्यादा होता है और नीचे की ओर आते आते छोटा हो जाता है, लेकिन अंत नहीं है उसका। वो नीचे आकर वो वापस शुरू हो जाता है। यह जो लगातार चीज चलती रहती है, जैसे कि हमारी धड़कन लयबद्ध है। डमरू को जैसे शिव पकड़ते हैं वह आड़ा होता है और 4 चिन्ह नजर आते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग और वापस से सतयुग। और अगर आप पन्ने पर इसे बार बार पेन चलाए कब इन्फिनिटी बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, जो कभी खत्म ना हो। इन्फिनिटी का मतलब होता है जो हमेशा चलते रहे, जिसका ना ही प्रारंभ हो और ना ही कोई अंत। आखिर शिव जी के हाथ में डमरू का क्या प्रतीक है, यह जानने की कोशिश करते हैं। डमरू ऊर्जा और ब्रह्मांड का भी प्रतीक है। जिस समय भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और नृत्य करते हैं उस समय उनके हाथों में डमरू होता है। इसका आकार रेत की घड़ी जैसा होता है जो दिन रात और इस समय के संतुलन का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव का स्वभाव भी इसी तरह का है। इनका एक स्वरूप वैरागी है, जो दूसरा भोगी का है और जो नृत्य करता है, परिवार के साथ जीता है। नाग और त्रिपुंड का महत्व। भगवान शिव के गले में जो नाग है उसका नाम वासुकी है। पुराणों में बताया गया है कि यहाँ नागों के राजा है और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय वासुकी ने ही रस्सी का काम किया था। कहा गया था कि वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें अपने गले में आभूषण की तरह लिपटने का वरदान दे दिया। त्रिपुंड शिव जी के माथे पर भभूत से 3 रेखाएं बनी हैं। ऐसी मान्यता है कि यह तीनों लोकों का प्रतीक है। इसे रज, तप और सद्गुणों का भी प्रतीक माना गया। पुराणों में उल्लेख है कि दक्ष के यज्ञ कुंड में सती के आत्मदाह करने के बाद शिव जी उग्र रूप में धारण कर चुके थे और माता सती की देह को कंधे पर लेकर त्रिलोक में हाहाकार मचाने लगते हैं। तब भगवान विष्णु सती की देह को खंडिकत कर देते हैं, जिसके बाद शिव जी अपने माथे पर हवन कुंड की राख मलते हैं और सती की याद को त्रिपुंड रूप में माथे पर स्थान देते हैं। नंदी की पूजा क्यों की जाती है? हिंदू धर्म में भोलेनाथ के साथ उनके वाहन नंदी की पूजा का भी बड़ा महत्व है।
हर शिवालय में भगवान शिव के सामने ही उनकी सवारी नंदी की मूर्ति अवश्य होती है। भोले बाबा के दर्शन की तरह ही नंदी के दर्शन और पूजन को जरूरी माना गया। शैव ग्रंथों में महादेव के वाहन नंदी को भक्ति और शक्ति के प्रतीक माना गया है। नंदी भगवान शिव के खास गुणों में से एक है। इनका एक स्वरूप महिष है, जिसे हम बैल भी कहते हैं। मान्यता है कि मंदिर में शिव जी की पूजा के साथ नंदी की पूजा जरूर करनी चाहिए, नहीं तो शिव जी की पूजा पुण्य फल नहीं मिलता है। हिंदू धर्म में किसी भी शिवालय में भगवान भोलेनाथ से पहले नंदी महाराज की पूजा का विधान है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अक्सर ध्यान में लीन रहने वाले महादेव ने नंदी को आशीर्वाद दिया था कि यदि कोई भक्त अपनी मनोकामना तुम्हारे कान में कहेगा तो वो प्रार्थना मुझ तक पहुंच जाएगी। मान्यता है कि उसके बाद से जब कभी भी भोले बाबा तपस्या या ध्यान मुद्रा में लीन होते हैं तो माँ पार्वती भी अपनी बातों की नंदी के कान में ही कहती है, और इसलिए लोग शिव के बजाय नंदी के कानों में अपनी मनोकामनाएं कहते हैं। नंदी को शिव दरबार का द्वारपाल भी माना जाता है। इनकी इजाजत के बिना कोई महादेव तक नहीं पहुंच सकता। अलग अलग धातु के शिवलिंग का क्या महत्व? चांदी के शिवलिंग से राज्य अर्थात कर्म क्षेत्र में वृद्धि होती है। सुवर्ण के शिवलिंग से सत्यलोक का सुख प्राप्त होता है। तांबे के शिवलिंग से पुष्टि और आयु में वृद्धि होती है। पीतल के शिवलिंग से तुष्टि और कांसे के शिवलिंग से कीर्ति, लोहे के शिवलिंग से शत्रुनाथ, शीशे के शिवलिंग से आयु वृद्धि होती है। शिव भगवान पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? प्राचीन पौराणिक कथाओं में जल चढ़ाने की रोचक उत्पत्ति का पता चलता है। ब्रह्मांडीय महासागर के मंथन के दौरान एक जहर निकला। भगवान शिव ने निस्वार्थ भाव से जहर का सेवन कर लिया, जिससे उनका शरीर पूरी तरह से जलने लगा। फिर देवताओं ने उन्हें ठंडा करने के लिए उनके सिर पर जल डाला, जिससे जल चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी आध्यात्मिक महत्व रखती है। दिलचस्प बात यह है कि शिवलिंग की संरचना परमाणु रिएक्टर जैसी है। परमाणु रिएक्टर को अपनी ऊर्जा संतुलन बनाए रखने और अधिक गर्मी से बचने के लिए निरंतर जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इसी तरह शिवलिंग को अपनी तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रण और ठंडा करने के लिए निरंतर जल प्रभाव की आवश्यकता होती है। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान के बीच यह आकर्षक समानता बताती है कि जल चढ़ाने से शिवलिंग की शक्ति और ऊर्जा संतुलित और सामंजस्यपूर्ण होती है। भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई? मान्यता है कि भगवान शिव स्वयंभू और यानी खुद ही प्रकट हुए, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है कि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान शिव विष्णु जी के माथे के तेज से उत्पन्न हुए हैं। विष्णु पुराण के मुताबिक माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव शंभु हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। और भगवान शिव से एक और मान्यता जुड़ी है कि नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल और रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य है। शिव जी की कितनी पत्नियां हैं? ज्यादातर जगहों पर भगवान शिव की 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। इनकी पहली पत्नी देवी सती और दूसरी माता पार्वती। वहीं अगर हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान ने 1-2 नहीं बल्कि 4 विवाह किए थे। उनके सभी विवाह आदिशक्ति से हुए थे। भगवान शिव का पहला विवाह माता सती के साथ हुआ। वो प्रजापति दक्ष की बेटी थी। माता सती के पिता ने जब भगवान शिव का अपमान किया तो उन्होंने यज्ञ कुंड में खुद को भस्म कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद उन्होंने हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में जन्म लिया और माता पार्वती के रूप में ही आदिशक्ति ने भगवान शिव से दूसरा विवाह किया था। धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की तीसरी पत्नी देवी उमा को बताया गया और चौथी पत्नी माँ महाकाली को बताया गया। मध्य प्रदेश के भोजपुर मंदिर का क्या है रहस्य? आइए जानते हैं। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की कहानी काफी प्रचलित है। यह शिव मंदिर भोजपुर शिव मंदिर के नाम से प्रचलित है और इसे अधूरा शिव मंदिर भी कहते हैं, जिसका निर्माण भारत में इस्लाम के आने से पूर्व परमार वंश के राजा भोज ने करवाया था। यह देव स्थल प्रकृति के बीचों बीच बनाया गया और इस मंदिर को बेतवा नदी से सटाकर बनवाया था। इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ मौजूद शिवलिंग एक पत्थर से बनी हुई है।
किसने बनवाया भोजपुर मंदिर? रायसेन जिले के भोजपुर में यह विश्व प्रसिद्ध विशाल मंदिर है जो बेहद प्राचीन है। भोजपुर मंदिर का निर्माण परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज ने किया था, इसलिए मंदिर का नाम भोजपुर मंदिर पड़ा। जानकारी के मुताबिक मंदिर का निर्माण 1010 से 1053 ईस्वी के दौरान हुआ है। वहीं मान्यताओं के मुताबिक भोजेश्वर मंदिर का निर्माण महाभारत काल में किया गया था। रोग होने पर राजा ने बनवाया था मंदिर। भोजपुर मंदिर बेतवा नदी के तट पर स्थित है। कहा जाता है राजा भोज को कोढ़ चर्म रोग हो गया था। तब किसी ऋषि ने बताया था कि 9 नंदी 99 नाले के पानी को रोककर तालाब बनाए और शिवलिंग का अभिषेक कर स्नान करे। तब ऐसा किया गया और उनका चर्म रोग ठीक हो गया। उस विशाल तालाब के पानी से शिव मंदिर में स्थापित विशाल शिवलिंग का अभिषेक भी किया जाता है। पांडवों से भोजपुर मंदिर का क्या संबंध? कुछ मान्यताओं के अनुसार भोजपुर के मूल मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा की गई। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों की माता कुंती ने इस मंदिर में आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी, लेकिन जैसे ही सुबह हुई पांडव लुप्त हो गए और मंदिर अधूरा रह गया। माता कुंती की हाइट 25 फीट बताई जाती है और शिवलिंग की ऊंचाई 11 फीट है। क्यों अधूरा है भोजपुर मंदिर? सबसे खास बात यह है कि सदियों पुराने भोजपुर मंदिर आज भी अधूरा है। कहा जाता है मंदिर का निर्माण एक ही रात में कराना था, लेकिन सूर्योदय होने तक इस मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो पाया, जिसके बाद इसके निर्माण कार्य को रोक दिया गया और यही वजह है कि ये मंदिर आज भी अधूरा है। उज्जैन का इतिहास। उज्जैन के इतिहास की बात की जाए तो इसका अपना प्राचीन इतिहास है। इतिहासकारों ने इस शहर के अस्तित्व की पहचान करने के लिए इस शहर की खुदाई की। इस दौरान इतिहासकारों को इस शहर के लौह युग के दौरान होने के सबूत मिले। वहीं हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ महाभारत में भी इस शहर के बारे में बताया गया। महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ गुरु सांदीपनि के पास पढ़ने के लिए आए थे और उज्जैन को भगवान कृष्ण की ससुराल के रूप में भी माना जाता है। भगवान कृष्ण की शादी उज्जैन की राजकुमारी मित्रवृंदा से हुई थी। उज्जैन पद्धोत वंश के शासन के बाद मगध राजाओं के अधीन रहा। स्कंद पुराण के अवंती खंड के 43वें अध्याय में अवंतिका नाम से पढ़ने की कथा नियम अनुसार पूर्व समय में दैत्यों और देवताओं में युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता पराजित हो गए। तब पराजित देवों में मेरु पर्वत पर स्थित विष्णु के पास आश्रय लिया। विष्णु ने उन्हें शक्ति और अक्षय पुण्य प्राप्त करके कुश स्थली नगरी में जाकर रहने को कहा। महाकाल वन में स्थित यह नगरी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। यहाँ प्रत्येक कल्प में देवता, तीर्थ, औषधि, बीज और संपूर्ण प्राणियों का पालन होता है। यह पूरी सबका रक्षण करने में समर्थ है। यह पापों से रक्षा करती है और इसका नाम इस काल में अवंतिका, अवंती नगरी हो गया। उज्जैनी के समस्त नामों में अवंती नाम से अधिक प्रसिद्धि पाई गई। संस्कृत, पाली और प्रकृत साहित्यकारों ग्रंथों में उज्जैनी के साथ ही इस नाम का भी उल्लेख मिलता है। पौराणिक इतिहास के अनुसार है कि शाखा अवंतियों ने इस राज्य की स्थापना की थी और इस कारण उनकी स्मृति में इसका नाम अवंती हो गया। वहीं उज्जैन में फाल्गुन महीने में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव नवरात्रि का महोत्सव भी मनाया जाता है। 9 दिनों तक बाबा महाकाल को हल्दी चंदन लगाकर दूल्हे की तरह सजाया जाता है। हर दिन उनका अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। शिवरात्रि के अगले दिन बाबा का सेहरा सजाया जाता है और दोपहर में भस्म आरती भी की जाती है। तो महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि भक्ति की एक रात होती है, जिसमें पारंपरिक अनुष्ठान, रुद्राभिषेक समारोह और भगवान शिव का सम्मान करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यह त्योहार देश भर से तीर्थयात्रियों और यात्रियों को आकर्षित करता है, जो भारत की गहरी आध्यात्मिक परंपराओं का एक प्रामाणिक अनुभव प्रदान करता है।
महाकालेश्वर मंदिर का लड्डू प्रसाद देश भर में प्रसिद्ध है। इसकी वजह आस्था के साथ शुद्धता और गुणवत्ता से लड्डू प्रसाद शुद्ध घी और बेसन से निर्मित कर विक्रय करना है। यही वजह है कि विदेशों से आए भक्त भी लड्डू प्रसाद मंगवाते हैं या अपने साथ भी ले जाते हैं। बता दें, मंदिर समिति प्रतिदिन 50 से 60 क्विंटल लड्डू भी बनाती है। शिव ही सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है, शिव ओमकार है, शिव ब्रह्मा है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है। तो यह थी शिव से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जिन्हें जानना आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण था। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।